चलिए हम अपने योग की यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले सीधे बैठ जाते हैं। आसन जो भी आपकी इच्छा हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। वी कैन सिट इन दिस ऑल्सो। इसमें पूरा पैर खुला रहता है हमारा। राइट पैर मैंने लगाया पैल्विक के पास, लेफ्ट पैर उसके आगे एंड पूरा सीधे बैठ गए। चेस्ट को ओपन रखेंगे, हाथ को शरीर को ढीला छोड़ देंगे, स्पाइन को सीधा, गर्दन को चेक करेंगे, पूरी हमारी स्पाइन पूरी सीधी, आईज हल्के से बंद, क्लोज, फेशियल मसल्स रिलैक्स, हाथ ध्यान मुद्रा में, मन शांत। Just give yourself few seconds. Be fully on the mat. मन वचन भावनाओं से और एक्शन से हम सब तरफ से जहां हम हैं, we just come in the present moment mindfully. लंबा गहरा श्वास लेंगे। फील द सांसों का आना और जाना अपने शरीर के अंदर। हर उतार और चढ़ाव के साथ श्वासों का अपने शरीर के अंदर आवागमन महसूस करें। जैसे कि हमारा शरीर कोई ऐसे प्लेस होता है ना, आते रहते हैं लोग, जाते रहते हैं, ऐसे सांसें हमारे शरीर में आती रहती हैं, जाती रहती हैं। जो श्वास आती है वो सारी ऊर्जा लेके आती है, जीवन का संचार लेके आती है, और जो शरीर से बाहर निकलती है वो हमारे शरीर में से सारे नकारात्मक तत्वों को लेकर, व्हाटएवर इज नॉट रिक्वायर्ड, उसको लेके, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके साथ में बाहर निकलती है। तो अंदर आना और अंदर से बाहर जाना, श्वासों का ये चलता रहता है, इसी में जीवन है। अब श्वास को लंबा लेंगे और ओम का चैंटिंग करेंगे हम 3 बार। रिलैक्स। और जब आपका मन करे, आंखें धीरे धीरे आप खोल सकते हैं। तो पहले हम चालन क्रियाओं से, जिसको कि हम कहते हैं शरीर का वार्म अप, वहां से सेशन को शुरू करेंगे। सबसे फर्स्ट फ्रॉम द नेक मूवमेंट। नेक मूवमेंट हमने फर्स्ट डे किया था, दोनों को मिला के रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक मूवमेंट सारी एक्सरसाइजेस 3-3 बार करेंगे। सांस को भरते हुए गर्दन को धीरे से पीछे ले जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए गर्दन को आगे ले जाएंगे। सर्वाइकल है तो गर्दन आगे नहीं झुकाएंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, सेंटर, साइड टू साइड, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर।
relax. Half circle from the right ear to left ear to right ear. This makes the one circle. Second round, right ear to left ear, very slowly. गर्दन की कोई भी एक्सरसाइज में जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से एंजॉय करते हुए माइंडफुली करेंगे। आज सब कुछ हम माइंडफुली करेंगे। एंड रिलैक्स, गर्दन को रिलैक्स कर देंगे, सेंटर में कर देंगे। शोल्डर्स को पीछे की तरफ ले जाएंगे, सांस को भरते हुए ऊपर उठाएंगे, पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे एंड इन फ्रंट, अप बैक डाउन फ्रंट, अप बैक डाउन फ्रंट। अब उल्टा, बैक अप फ्रंट डाउन, बैक अप फ्रंट डाउन, बैक अप फ्रंट डाउन एंड रिलैक्स कर लेंगे। हाथों की उंगलियों को सामने ले जाएंगे, फिंगर्स को मोड़ेंगे, हाथों की उंगलियों को सामने ले जाएंगे, फिंगर्स को पूरा स्ट्रेच करेंगे, सब कुछ आनंद का अनुभव करते हुए, चेहरे पर एक मधुर मुस्कान के साथ। हर चीज आपके लिए आसान बना देगा जैसे ही आप चेहरे पे मुस्कान रख के करेंगे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। अब मुट्ठी बंद करके रोटेशन, 1 2 3, उल्टा 1 2 3, ऊपर नीचे, रिस्ट मूवमेंट, साइड टू साइड, एंड रिलैक्स। एल्बो, 2 एंड 3। फिर एल्बो को शोल्डर पे रखेंगे और दोनों को मिला के यहाँ से पूरा रोटेशन बनाएंगे, शोल्डर को इन्वॉल्व करेंगे। 1, सांस के साथ, सांस को लेते हुए पीछे, सांस को छोड़ते हुए आगे। 2 3, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 and 3 and relax। अब हम अपने लेग्स को जोड़ेंगे, पैरों को खोलेंगे, पैरों को सामने रखेंगे ना, धीरे धीरे हल्का हल्का शेक करेंगे, कमर को सीधा रखेंगे, हाथों को रखेंगे, पैरों की उंगलियों को स्क्वीज करेंगे, ओपन करेंगे, स्क्वीज ओपन, स्क्वीज ओपन। अब एंकल से करेंगे फॉरवर्ड फ्लैक्स, फॉरवर्ड। अपने शरीर का पूरा ध्यान रखेंगे, कहीं भी आपको जहां अटक रहा है वहां पे जितना आप कर सकते हैं यथाशक्ति करेंगे। से मेरे भी लेग में चोट लगी है तो मैं उसको उतना ही आगे पॉइंटेड कर रही हूँ जितना मैं आराम से कर पा रही हूँ, तो अपनी स्थिति का जरूर ध्यान रखेंगे। 2 आगे पॉइंटेड एंड 3 एंड रिलैक्स। पैरों को थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, दोनों पैरों को मिला के एंकल से घुमाएंगे। 1, जितना भी आप सर्कल बना सकते हैं, 2 एंड 3, उल्टा 1 2 एंड 3, पैरों को मोड़ेंगे, 1 2
3 सिंगल सिंगल लेग को 1 2 3 हमने यहाँ तक कल किया था। अब हम दोनों पैरों को साथ में भी करेंगे आज। 1 2 3 5 टाइम्स 4 एंड 5। पैर को बैठेंगे और खोलेंगे। 1 साइड में खोलेंगे, ये हमने न्यू है तो ध्यान से करेंगे। पैरों को साइड में खोलेंगे। 2 ताकि हमारा ये पेल्विक एरिया ये पूरा अच्छे से खुल सके। 2 एंड 3 4 एंड 5 एंड रिलैक्स। अब धीरे से टर्न लेंगे और हम उल्टे होकर लेट जाएंगे। कमर को रिलैक्स करेंगे। मकर आसन। एक एक पैर को ऊपर नीचे ऑल्टरनेट। ये हमारी बैक के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसे बेड पे लेट के भी आराम से कर सकते हैं। जब आप टीवी देख रहे हैं, ऐसे ही लेटे हैं, उल्टे लेट जाइए और अपने कमर को, पैर को ऐसे चलाते रहिए। आपकी कमर बहुत अच्छा फील करेगी। एंड रिलैक्स। अब दोनों पैरों को आज हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, दोनों पैरों को एक साथ लाइक दिस। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है फॉर बैक। आप अपने हाथ का कमल का फूल बना के उस पे भी गर्दन को रख सकते हैं। ऐसे सामने टीवी भी देख सकते हैं आप और अपना बेड पे लेटे लेटे ऐसे ऐसे करते रहिए दोनों पैरों से एक साथ। 1 2 3 4 and 5 and relax। हाथ को नीचे रख लेते हैं। बेबी कोबरा। एल्बो के ऊपर करके गर्दन को ऊपर उठाएंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। ये आपका हो गया बेबी कोबरा जो हमने कल तक किया था। आज इसमें ऐड करेंगे अर्ध भुजंगासन। सांस चेस्ट के बगल में हाथ को रखेंगे। आप इसको आसान वर्जन करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा सर के अपने हेड के पास रखिए। आज चलिए इजी वर्जन करते हैं। आज हेड के पास अपने दोनों हाथों को रखिए। एल्बो भी ऐसे रखिए जैसे आपने रखी थी, लेकिन आप इसको ऐसे करते हुए हम इसको उठेंगे तो एल्बोस को उठाएंगे ऊपर। धीरे धीरे पाम्स पे पूरा, अपनी हथेलियों पे, अपनी कलाइयों पे पूरा प्रेशर लेंगे और जितना हो सकता है ऊपर उठेंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। कहीं भी अभी हम रुक नहीं रहे हैं, अभी धीरे धीरे अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, कलाइयों पे पूरा वजन लेंगे और अपनी कोहनियों को भी उठा लेंगे ऊपर और नीचे। कोई दिक्कत आ रही है किसी को तो वापस से कोहनी रख के कर सकते हैं। ऊपर अपनी बॉडी का वजन उठाइए। 3 ये पूरा खिंचाव भुजंगासन कमर के लिए तो बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। ये हमारे लंग्स को भी बेटर करता है बिकॉज हम खींचते हैं ना, पेट हमारा खिंचता है, चेस्ट खिंचती है, नेक खिंचती है, नेक के रिंकल्स कम होते हैं फेशियल से। ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है हमारी भुजंगासन। ऊर्ध्व मुख श्वानासन। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, मुख मतलब मुंह, श्वान मतलब श्वास, श्वास आसन, ऊर्ध्व मुख श्वास आसन।
ऊपर मुंह करके सांस लेने वाला आसन। एक बार आखिरी बार करेंगे। ऊपर एंड नीचे एंड रिलैक्स। रिलैक्स कर लीजिए। बीच-बीच में रिलैक्स करना बहुत अच्छा है, अगर थोड़ी भी थकान होती है। अभ्यास धीरे-धीरे आएगा, वैसे ही क्षमता बढ़ेगी जैसे-जैसे अभ्यास होता जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट आसन शलभासन। हाथ को थाइस के नीचे लगाएँगे, दोनों हाथों को। अभी अर्ध शलभासन करेंगे। पैर को थोड़ा-थोड़ा 90 डिग्री उठाएँगे। पैर को थोड़ा-थोड़ा 30 डिग्री उठाएँगे, सॉरी। सीधा रखेंगे, घुटने से सीधा करेंगे, पोस्चर को चेक करेंगे, स्ट्रेट करेंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे। अब दूसरा पैर करेंगे, लेफ्ट पैर। श्वास को पहले भरेंगे। अब लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएँगे और धीरे-धीरे नीचे। Inhale and lift your right leg up. Exhale and down. Inhale, left पैर up. बिल्कुल सीधा। अपना ध्यान पैरों पे रखेंगे, नहीं तो पैर बिल्कुल ढीला-ढीला हो जाता है। तो हर बार आपका पैर टाइट होना चाहिए। एंड रिलैक्स। Inhale and up. And inhale and up. And रिलैक्स। आज हम दोनों पैरों से भी ट्राई करेंगे। सांस को अंदर भरेंगे। एंड अगर आपकी बैक में पेन नहीं है, जिनकी बैक में पेन है वो एक-एक पैर से अल्टरनेटिव करते रहेंगे, पर जिनके बैक में पेन नहीं है, आज एक बार करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। एक बार देखेंगे और एक बार करेंगे। श्वास को अंदर भरेंगे और दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे रख लेंगे। आप अपना पूरा ध्यान अपनी बैक की मसल्स में रखें। श्वास को अंदर भरें। चलिए एक बार साथ में करते हैं। एंड रिलैक्स। वन मोर टाइम। सांस को अंदर लेंगे। अपने पूरे फोकस जो है पीछे ले जाएंगे और दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। एज मच वी कैन। अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। शक्ति का अतिक्रमण नहीं करेंगे। एंड धीरे से वापस ले जाएंगे। एंड पैरों को ऐसे मोड़ के अपनी कमर को रिलैक्स कर लेंगे। बैक को रिलैक्सेशन अगेन एंड अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी एक्सरसाइजेज जो हमने करी हैं आज, ये सब आप बेड पे बैठकर कर सकते हैं। इसीलिए आपके शरीर की कोई भी स्थिति है, उसमें जरूर ये प्रयास करें, बेड पे बैठ के करें। खुद को कोई एक्सक्यूज मत दें। एक्सक्यूज करते रहने से हमारे शरीर की स्थिति सुधरती नहीं है। अब धीरे से टर्न लेके सीधे हो जाइए। तो एक कदम जरूर उठाइए और जहाँ पे आप हैं, जिस स्थिति में भी हैं, वहीं पे बहुत हल्के-हल्के हम व्यायाम कर रहे हैं, इनको करना शुरू करिए। आप खुद अनुभव करेंगे आपके करने की क्षमता और रेंज आपकी वो बेटर होती जा रही है। लेट्स स्टार्ट। अब हम सीधे लेट जाएंगे और नाउ आवर बैक। नाउ हमारा नेक्स्ट आसन है उत्तान पाद आसन,
जो हमने कल किया था, पहले एक-एक पैर से अल्टरनेट 3 टाइम्स। 30 डिग्री पैर को उठाएँगे, साँस को अंदर लेंगे और एक-एक पैर को उठाएँगे। पैर बिल्कुल सीधा, पॉइंटेड और साँस को छोड़ देंगे नीचे रख देंगे। इनहेल, लिफ्ट लेफ्ट लेग, pointed, exhale and down. Inhale right, exhale down. Inhale lift, exhale down. Inhale lift, exhale down. Inhale lift, exhale down. Relax. यहाँ तक तो रिवीजन हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। आज दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। ध्यान रखेंगे कमर में जिनकी दर्द नहीं है वही इसको प्रयास को करेंगे। जिनके बैक में पेन है वो अल्टरनेट करते रहेंगे। श्वास अंदर भरेंगे और दोनों पैर से उठाएंगे और श्वास को छोड़ते रहेंगे। एक बार बीच में सांस को अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे, फिर से सांस को अंदर लेंगे और दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे। कहीं भी रुकने का प्रयास नहीं करना है आज हमको। जैसा मैंने कहा, फर्क कंसिस्टेंसी से पड़ेगा। एक दिन जोर लगा के ज्यादा करने से नहीं पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा रोज करने से फर्क पड़ेगा। एक बार और करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे और दोनों पैर उठाएंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे रख लेंगे एंड रिलैक्स। पैरों को शेक करें। एक पैर को मोड़ लेंगे, अर्ध पवन मुक्तासन। पैर को मोड़ के चेस्ट के पास लाएंगे, हाथों को क्लैप्स करेंगे। क्लैप्स करके हाथों से पैर को अंदर की तरफ पुश करेंगे अपनी चेस्ट की तरफ और सांस को बाहर छोड़ेंगे। ये हो गया हमारा अर्ध पवन मुक्तासन, जिसमें हमने नेक को नहीं उठाया है। अगर सर्वाइकल है तो नेक को नहीं उठाएंगे और अगर आप स्वस्थ है, कोई आपको नेक में परेशानी नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि आपकी टिप ऑफ द नोज आपके नीज से मिल जाए। जितना ये प्रयास करेंगे उतना पेट पे अच्छा दबाव पड़ेगा। मैंने कल बताया था पवन मुक्तासन, पवन को मुक्त करना। तो जो शरीर में भी हमारे कहीं स्टक अप एयर है उसे रिलीज करना, उसे मुक्त करना। तो फॉर दैट इट इज वेरी वेरी गुड। जिन लोग को गैस की प्रॉब्लम होती है उन लोग को विशेष तौर पे करना चाहिए। रिलैक्स करके करेंगे, पैर को बेंड करके। इसमें एक चीज का और ध्यान रखेंगे, अगर कमर में किसी की दर्द है तो आप दूसरे पैर को बेंड भी कर सकते हैं। आप दोनों पैर बेंड कर लीजिए और फिर आप एक पैर को अंदर की तरफ करिए। इससे आपकी स्पाइन पे या टेल बोन पे कम जोर पड़ेगा, जो आपका जॉइंट है। तो आप ये भी कर सकते हैं। दिस इज ए लिटिल इजी वर्जन। और सर्वाइकल है तो गर्दन नीचे रख के भी इस दबाव को बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको तीनों चारों वेरिएशन बताए। अपने शरीर की स्थिति के अनुसार करिए। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो हम तीनों चारों आपको वेरिएशन बता रहे हैं ताकि आपकी जो शरीर की स्थिति को शारीरिक उसी के अनुसार आप चुनाव करें। अब लेफ्ट पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को मोड़ लिया, हाथों को आपस में इंटरलॉक कर लिया, पैर पे रख के पूरा प्रेशर अंदर करा, सांस को छोड़ते हुए गर्दन को उठा लिया। आपकी बैक में पेन है, पैर को मोड़ लीजिए। गर्दन में दर्द है, गर्दन नीचे रख लीजिए।
और ऐसे पैर के दबाव को बना के रखिए एंड रिलैक्स। एक बार और करेंगे। हियर स्ट्रेच, प्रेस टुवर्ड्स चेस्ट, चेस्ट की तरफ लेके आएंगे उसको एंड रिलैक्स। दूसरी साइड एंड रिलैक्स। अब दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे और दोनों पैरों को एक साथ मिला के ऐसे उठाएंगे और अपनी चेस्ट की तरफ लाएंगे धीरे धीरे। हियर हाथों को अगेन इंटरलॉक करेंगे, इसको दबाएंगे अपनी तरफ। अब धीरे धीरे हाथों से ऐसे पुश करते हुए ऐसे पैर को अंदर की तरफ दबाएंगे। पैर पेट पे आपका दबाव पड़ना चाहिए। हवा कैसे निकालते हैं गुब्बारे से, उसमें छेद करते हैं निकल जाता है ना, कहीं से दबाव डालते हैं दबाते हैं तो पिचकते हैं तो हवा निकल जाती है। तो अब हमें इस दबाव को बनाना है। देखो हमारा शरीर भगवान ने कितना साइंटिफिकली सारा कुछ डिजाइन किया हुआ है। हमें हम करना चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे किया, गर्दन को उठाया, सांस को छोड़ा और सेम कोशिश करेंगे यहाँ तक मिलने की जहां तक आपसे हो पाए। अगर आप यहाँ तक पहुंच पाते हैं दिस इज ऑल्सो ओके। अगर नहीं गर्दन में तकलीफ है तो नीचे हाथ रख लीजिए, इस प्रेशर को बना के रखें एंड रिलैक्स। पैर को थोड़ा लेफ्ट एंड राइट कर लेंगे जिससे कमर आपकी रिलैक्स हो जाए। एक बार और करेंगे। पैर को मोड़ा, अंदर की तरफ ऐसे खींचा, अंदर लेके आए, हाथों को इंटरलॉक किया, उससे प्रेशर डाल दिया, सांस को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाया जैसे हम माँ के वोम में होते हैं गर्भ अवस्था में, ऐसे खुद को स्क्वीज करके छोटा कर लेना एंड सांस को छोड़ते हुए रिलीज कर देना। आज हमने कहीं भी रुकने का अभ्यास नहीं किया एंड रिलैक्स। मरकट आसन, हाथों को फैला लेंगे। मरकट आसन का पहला पोज, दोनों पैरों को मिला लेंगे और दोनों पैरों को एक तरफ और गर्दन दूसरी तरफ, अंगूठे घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे के ऊपर पंजा, गर्दन हमारी एक तरफ और डायरेक्शन हमारी घुटने की दूसरी तरफ। इस तरह से कपड़े की तरह अपने स्पाइन को हम करें। स्पाइन में पैरों कमर में दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया आसन मरकट आसन। सेट हो सकता है आप इसे किसी और आसन के नाम से जानते हो, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स है, कई अलग अलग नाम दे देते हैं, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अपोजिट डायरेक्शन में सेंटर, साइड चेंज। इसको ज्यादा बार करना है, आपकी कमर हमेशा अच्छी लगेगी। कहा जाता है जिसकी जितनी अच्छी स्पाइन, फ्लेक्सिबल स्पाइन, उतनी उसकी एज यंग। तो स्पाइन हमारी एज डिसाइड करती है। एज हमारा नंबर्स डिसाइड नहीं करता है, एज हमारी हमारी शारीरिक स्थिति डिसाइड करती है। सेंटर, साइड, सेंटर, साइड चेंज, सेंटर। इसका दूसरा पोज करेंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप, 1 फीट का गैप कर दिया हमने दोनों पैरों के बीच में। अब जब हम ऐसे टर्न करेंगे तो पहले पैर का घुटना, राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के एंकल पे हमारा आएगा और ये हमारी स्पाइन को एक अलग ट्विस्ट देता है, अलग मसल को टारगेट करता है। इसलिए हमें सारे तरह की चीजें ट्राई करनी चाहिए। इसीलिए हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं, डिफरेंट आसन करते हैं। सेंटर, साइड चेंज,
center, side change, center, side change, center and पैरों को ढीला छोड़ देंगे, ऐसे करके शेक कर, हाथ पैरों को ढीला छोड़ देंगे, पैरों की टोस को, एड़ी को, काफ मसल्स और घुटने आपके सारे रिलैक्स हो रहे हैं इस भाव के साथ। थाइस, पैल्विक और एब्डोमिनल एरिया पूरा सब रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स रिलैक्स। Back of the leg to tailbone, whole legs, both legs, relax, relax, and relax. टेलबोन से लेके सर्वाइकल तक आपकी सारी स्पाइन के एक एक वर्टेब्रा उसको मेंटल आई से देखें और भाव करें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपका डायाफ्राम फ्रंट में और चेस्ट, लंग्स, हार्ट अप टू द नेक सारा एरिया, द मिडल पार्ट हमारा सारा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शोल्डर्स रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। Both arms up to the finger, relax relax relax. Neck, front and back, and the facial muscles at top of the head, all relax relax. Whole body relax and relax. आग बंद करके 1 मिनट के लिए इस रिलैक्सेशन को फील करेंगे। फेस की मसल्स को भी पूरा रिलैक्स कर देंगे। और जब आपका मन करे, whenever you feel like, come back to consciousness. Get aware of your surrounding. Try to hear the voice of your around, nature का voice. हाथों की उंगलियों को अलग अलग मोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, पैरों को हल्का हिलाएंगे, बेंड करके राइट साइड टर्न करेंगे और हाथ का सपोर्ट लेते हुए धीरे से बैठ जाए। बहुत सुंदर। अब जैसे आपको सुविधा है वैसे बैठ जाएं। थोड़ा सा सांसों पे ध्यान देंगे। आइज क्लोज में लंबा सांस लेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे। एक हाथ लेफ्ट हैंड एब्डोमिनल पे रखेंगे, राइट हैंड चेस्ट पे रखेंगे, और यू कैन डू द रिवर्स आल्सो, व्हाटएवर यू फील लाइक। और सांसों को महसूस करेंगे अपने अंदर। ब्रीदिंग का करेक्शन करेंगे आज हम। जब आप सांस ले रहे हैं, आपका पेट बाहर निकलना चाहिए। आप चेक करें सबसे पहले कि जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपके शरीर में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, पेट में, एब्डोमिनल एंड द लंग्स, चेस्ट एरिया। अपनी स्थिति को चेक करें। सही तरीके से जब हम सांस को लेते हैं तो हमारा पेट बैलून की तरह हमें इन्फ्लेट करना है,
और जब हम सांस छोड़ते हैं पेट को पूरा स्क्वीज करना है, लाइक जैसे बैलून से हवा निकाल। सांस लिया, पेट को इन्फ्लेट किया, पेट को पूरा हवा भर ली, सांस छोड़ा, पेट पूरा अंदर। अब आते हैं चेस्ट पे, सांस भरी, चेस्ट में एक्सपेंशन, सांस छोड़ी, चेस्ट, पेट और चेस्ट दोनों में कॉन्ट्रैक्शन। चलिए इस ध्यान के साथ इनहेल, inflate both the things, abdominal and chest, exhale and squeeze both the things. So let's पहले करेक्ट ब्रीदिंग, क्योंकि बहुत से लोगों का ये प्रोसीजर ही उल्टा होता रहता है। जब सांस लेते हैं पेट अंदर जाता है, सांस छोड़ते हैं पेट बाहर आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स करेक्ट दिस। माइंडफुली करेंगे, श्वास को लेते हुए पेट को फुलाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए श्वास को लेते हुए और श्वास को छोड़ते। इनहेल, exhale, inhale, exhale, right? ये हमारी हो गई नॉर्मल ब्रीथिंग। दिस इज द नॉर्मल ब्रीथिंग। दिस वे हमारी ब्रेथ हमेशा चलनी चाहिए पूरे दिन भर। Whether we are conscious about it or not conscious about, the procedure should be like this, कि whenever we inhale, our stomach goes out. Whenever we exhale, stomach goes in. Whenever we inhale, our chest goes out. Whenever we exhale, chest goes in. So this is the procedure like this. Up, down, down, up, down. Inhale, exhale. Inhale, exhale. This should be the rhythm of the breath in the normal way. अब हम इसमें करेंगे, नाक से सांस लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। This much today. Inhale from the nose, exhale from the mouth. Like inhale, exhale. Inhale, exhale. हाथ को यहाँ रखेंगे तो आपको फील होगा। Inhale, पेट भी बाहर, चेस्ट एक्सपेंशन। Exhale, पेट अंदर। Right? Let's start. Inhale, exhale. ये रिदम पहले बनना चाहिए सांस का, फिर आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैंने कहा, शुरू की जो सीढ़ियां होती है, पैर उठाना मुश्किल होता है। एक बार उठाना आ गया, चलना आ गया एक कदम, फिर हम आगे चल सकते हैं। तो पहले एयर जो हमारे अंदर जा रही है, लाइफ फोर्स जो अंदर जा रही है, उसका हम रिदम ठीक कर लेंगे तो उसका जो हम ले रहे हैं उसका भी हमें इफेक्ट डबल मिलेगा। सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे, सांस लेंगे और सांस को छोड़ेंगे। लेट्स डू 2-3 टाइम्स मोर। इनहेल नाक से, एक्सहेल मुंह से। इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स। आइज को क्लोज करके शांति से बैठ जाएंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। आज दिन भर के लिए हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमारा जब भी हमारा ध्यान जाता है, अपनी श्वासों को चेक करेंगे। दिस इज योर होमवर्क, कि जब भी आपकी अटेंशन जाए अपनी ब्रेथ पे कि हमने ये क्लास में सीखा है, तो अपनी सांस को ध्यान रखेंगे। सांस लिया
तो आपका पेट फूलना चाहिए, चेस्ट बाहर आनी चाहिए और सांस छोड़ी आपने तो ये आपके अंदर जानी चाहिए। दिस मच वी आर गोइंग टू डू। ओके, तो आज हम माइंडफुली इस चीज पे अपना ध्यान देंगे और शांति से बैठ जाएंगे। अब हम सेशन को एंड करेंगे ओम की चैंटिंग के साथ और लास्ट में प्रणव प्राणायाम के साथ। प्रणव प्राणायाम, शांत। Enjoy this moment of stillness, calmness and subtleness। शांति को अपने अंदर उतरने दें। ये क्षण सिर्फ आपका अपना है। कुछ देर इस शांति को अनुभव करें। बस अपने होने का शुक्रिया अदा करें। हम हैं तो हम जीवन को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर योर एग्जिस्टेंस। And whenever you feel like, get aware of your surroundings। चारों तरफ की आवाजों पर ध्यान दें। और जब आपकी रेडी हो, हाथों को रब करें, आंखों पे लगाएं और धीरे से आंखों को खोल लें। ओम। सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो। ईश्वर आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बरसाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम, सेम प्लेस। ओम शांति।